भगवान अद्भुत लीला विहारी हैं। जो बल के समुद्र हैं, जितने भी बलवान हैं उन्हीं के अंश से बलशाली हैं। आज वो महाबली प्रभु भागने की लीला करते हैं, रण से भागने की लीला करते हैं, इसलिए पहले उनकी जय बोलते हैं। बोलो रणछोर भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। 18वां संग्राम छिड़ने वाला है जरासंध से। 23 अक्षौणी सेना 17 बार लाया और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने 23 अक्षौणी सेना 17 बार संहार की और जरासंध को छोड़ दिया। 18वीं बार उसने बहुत से तपस्वी ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठाला था और कहा 17 बार हार गया हूं, अगर 18वीं बार हारा तो आप सब ब्राह्मण लोग, बहुत ब्राह्मण भक्त था। एक समय निश्चित था जिस समय ब्राह्मण उनके सामने मांगने आते थे और वो कहता था अगर गर्दन भी मांग लोगे तो दे देंगे। तो कहा आपकी उपासना करता रहा, अगर 18वीं बार हार गया तो परिणाम ठीक नहीं होगा। अब सब ब्राह्मण तो भगवान से मनाने लगे, प्रभु अगर आप नहीं हारे तो पता नहीं क्या करे जरासंध। हजारों राजाओं की वो बलि चढ़ाने के लिए बंद किए था, 20,000 शायद ऐसे भैरव बलि देने के लिए, जैसे बकरा बंद किए जाते ऐसे राजाओं को बंद किए था। महाबली जरासंध था, कोई साधारण नहीं था। ब्राह्मणों ने अनुष्ठान, भगवान का नाम है नमो ब्रह्मणे देवाय। भगवान ने विचार किया कि ऐसे रण क्षेत्र से भागना तो ठीक रहेगा नहीं, जरासंध को पीठ दिखा के क्या लीला हो। तो भगवान के मन है देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद जी काल यवन महाबलशाली उसके समीप गए। देवर्षि नारद जी एक ऐसे संत हैं, कहीं भी जाए सब जगह सम्मान होता था। कहीं भी राक्षस के पास भी जाए तो पूजा करेगा, देवता के पास जाए तो पूजा करेगा। सबको पता था नारद जी हमारे हित ऐसे। काल यवन ने कहा महाराज त्रिभुवन में कोई हमारा जोड़ नहीं रह गया लड़ने वाला। तो देवर्षि नारद जी ने कहा अभी तुम्हें पता नहीं है, श्री कृष्ण चंद्रजू मथुरा में विराजमान, तुम्हारे जैसे वीरों को खूब अच्छे से तृप्त कर देंगे। कालयवन ने कहा मथुरा में क्या नाम है? श्री कृष्ण। कैसा रंग है? सांवला। अवस्था नवकिशोर, 4 भुजाएं, पीतांबरधारी। बोले बस आप निश्चिंत रहो, मारा गया। देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से 3 करोड़ म्लेच्छ सेना लेकर कालयवन ने मथुरा को घेर लिया। उधर 18वीं बार 23 अक्षौणी सेना लेकर जरासंध चल पड़ा। गुप्तचरों ने भगवान को सूचना दी जरासंध का 18वीं बार महासंग्राम होने वाला है। भगवान बलराम जी से कहा तो बड़ी समस्या हो गई। 3 करोड़ म्लेच्छों ने मथुरा को घेर लिया और 23 अक्षौणी सेना लेकर 18वीं बार जरासंध आ रहा है। अब तो जरा सी भी चूक हो जाने पर मथुरा वासियों को कष्ट हो सकता है। इसलिए भगवान ने समुद्र में एक पुरी की रचना की, द्वारिकापुरी की, किले की रचना की। बलराम जी से सलाह की और बीच समुद्र के बीच में 48 कोस लंबाई और चौड़ाई ऐसे एक किले की 48 कोस, जिसमें संपूर्ण मथुरा वासियों को सुरक्षित रखा जा सके। आदेश किया विश्वकर्मा को। वो आए थोड़ी कि अब काम शुरू होगा, 1-2 साल में पूरा होगा। मिनटों में काम पूरा होने वाला। गली, महल, सभा भवन, सब सुंदर नगर की रचना, उद्यान, विचित्र उपवन, दिव्य दिव्य लताएं, सोने के ऊंचे शिखरों वाले महल जो आकाश से बात करते, स्फटिक मणि की सुंदर सुंदर चबूतरे, बहुत सुंदर निर्माण द्वारिकापुरी का विश्वकर्मा जी ने किया।
उग्रसेन, वसुदेव जी और समस्त अपने निज परिकर को भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने योग माया के द्वारा मथुरा से सीधे, आसपास तो 3 करोड़ म्लेच्छ लगे हुए हैं, सीधे द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। देवराज इंद्र ने पारिजात वृक्ष भेंट दिया जो द्वारिकापुरी में विराजमान। भगवान ने दिव्य सुधर्मा सभा की रचना की। वो सभा ऐसी की भूख, प्यास, बुढ़ापा, शरीर से पसीना निकलना, थकावट, ये सब कुछ नहीं हो सकती उस सभा में बैठने की। वरुण जी ने श्वेत घोड़े, जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था, जिनकी चाल मन के समान तेज थी। धनपति कुबेर जी ने 8 निधियां भेज दी। भगवान की समस्त विभूतियां आकर के द्वारिकापुरी में एकत्रित होने लगी। सभी लोकपालों की भगवान श्री कृष्ण ने जो जो शक्तियां, सिद्धियां दी थी वो सब भेंट की। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की द्वारिकापुरी में सब निधियां, सिद्धियां विराजमान हैं, लोकपालों की विभूतियां विराजमान हो गई। जब देखा कि योग माया के द्वारा सब मथुरावासी सुरक्षित द्वारिकापुरी पहुंच चुके हैं और जो कुछ थोड़ी प्रजा रह गई है उसके लिए बलराम जी को कि एक भी व्यक्ति का कहीं कोई भी अंग भंग ना होने पावे, और गले में कमलों की माला डाली, पीतांबर फहराते हुए मुख्य दरवाजे से मथुरा के निकले। तम विलोक्य विनिष्क्रांत मुज्जिहानमिवोडुपम दर्शनीय तमम श्यामम पीत कौशेयवाससं श्रीवत्स वक्ष संभ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम प्रचुदीर्घ चतुर्बाहुम नौ कंजारुणे क्षणम। भगवान जब मथुरा के प्रधान द्वार से निकले उस समय ऐसा मालूम हो रहा था एक साथ कई चंद्रमा उदय हुए हो। नील श्याम कांति, श्यामल शरीर अत्यंत दर्शनीय, उस पर रेशमी पीतांबर बिजली की कांति जैसा, वक्षा स्थल पर स्वर्ण रेखा, श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, अजान बाहु, लंबी लंबी भुजाएं, हाल में खिले हुए कमल के समान कोमल रत्नारे नेत्र, मुख पर मुस्कुराहट, आनंद की राशि राशि अटखेलियां, कपोल की छटा ही निराली, मंद मंद मुस्कान, जो देखे उसका चित्त चुरा ले। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं। नारद जी ने ऐसा ही बताया था। प्रधान द्वार पे काल यवन खड़ा था, आसपास म्लेच्छ सेना घेरे हुए थी। काल यवन ने निश्चित किया यही श्री कृष्ण है, क्योंकि जैसा बताया था देवर्षि नारद जी ने वैसा है। श्रीवत्स चिन्ह, 4 भुजाएं, श्याम शरीर, कमल नेत्र और बनमाला धारण कर मस्ती से निकले, और बड़ी चंचलता है नेत्रों में। यही श्री कृष्ण है। ललकारा उसे, वासुदेव मुझसे युद्ध करो। कालयवन ने, भगवान ऐसे डर पे मानो जैसे कोई डर रहा हो कालयवन से। कालयवन ने देखा है तो डर गया हमारी केवल आवाज से। कालयवन दौड़ा, जैसे वो पैर बढ़ा रहा है वैसे भगवान भागने के पैर बढ़ा रहे। कालयवन ने कहा तो कह रहे थे बहुत वीर योद्धा है, अभी तो आवाज दी और सिकुड़ गया, और हम दौड़े तो भाग पड़ा पीछे की तरफ। भगवान जी देखा कालयवन आया, रणभूमि से भाग पड़े। बड़े बड़े योगी जन जिनका ध्यान धरते रहते हैं, कालयवन उनके पीछे दौड़ा। भगवान रण छोड़कर भागे। कालयवन को इतनी दूरी बनाए थे कि अब पकड़ा तब पकड़ा। भगवान से कहता, अरे आपकी इतनी महिमा है वासुदेव, कैसे तुम भाग रहे हो, थोड़ा तो हमसे युद्ध करो। भगवान और भाग रहे पीतांबर कस के। कालयवन पीछे भागा, भगवान एक गुफा में घुस गए। कालयवन उसके पीछे पीछे आवाज करता हो जा रहा, अरे यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, युद्ध छोड़कर भाग रहे हो,
तुम तो इतने बड़े वीर हो कि कंस को मार दिया, थोड़ा तो रुको, हमारी भुजाओं का तो आनंद लो। भगवान गुफा में चले गए। अभी उसके इतने भाग्य नहीं थे कि भगवान का स्पर्श पा लेते। वो आक्षेप करता रहा, भगवान गुफा में प्रवेश कर गए। काल यवन भी पीछे गुस्साता हुआ प्रवेश किया, तो वहां सो रहे थे महाराज मुचकुंद। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया। काल यवन ने सोचा कि इतनी जल्दी सो गया, ये इतनी दूर तो मुझे भगा के लाया और यहां इस प्रकार सो रहा है मानो साधु बाबा कोई पहले से ध्यानस्थ सो रहा हो। अभी हमारा परिचय नहीं जानता। काल यवन ने गुस्सा के एक लात मारी कस के। जो ही लात मारी सोई, जो सो रहे थे वो उठ गए। जो ही उठे और आंख खोली सोई, वो आग लग गई काल यवन के शरीर में, भस्म हो गया। देखते ही मुचकुंद महाराज के काल यवन के शरीर में आग लग गई, तत्काल भस्म हो गया।